नहीं हमने कहते तो बनवाई नहीं। देखो स्पष्ट बोलो, सही बोलो। इंसान सुधरे तो वैसे सुधरे, ना सुधरे तो वैसे ना सुधरे। रिचार्ज कराओ चाहे ना कराओ, इसलिए धन लक्ष्मी हुआ कहाँ है? एक बड़ा शहर था। उस शहर में आज के जमाने के लोग बसते थे, इसलिए सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी की पड़ी नहीं थी। और अरे एक ही परिवार में किसी को किसी ने लेना देना नहीं था, तो फिर दूसरे की चिंता क्या होगी। और इसमें भी आस पड़ोस की तो बात ही क्या करनी। और यहाँ ऐसी परिस्थिति है, वहाँ धार्मिक प्रवृत्तियां तथा दया माया नाम की कोई चीज कहाँ से होगी। स्वाभाविक रूप से ही यहाँ पर सब कम से कम उसके विरुद्ध विश्वास, अंधविश्वास, जुआ और शराब तथा अन्य अनेक व्यसनों की खाई में लोग फंसते जा रहे थे। लोगों के मन में पैसा ही परमेश्वर बन चुका था, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था। परंतु खारे समुद्र में भी कहीं मीठे जल की नावड़ी होती है, उसी प्रकार बुरे मनुष्यों के बीच में भी कुछ अच्छे मनुष्य भी होते हैं। ऐसे अच्छे मनुष्यों में भी एक था मदन और दूसरी थी मंगला। मदन और मंगला दोनों पति पत्नी थे और उनमें धार्मिक वृत्ति बहुत थी। वे सुखी और संतोषी थे, विनयी और विवेकी थे। वे घर का काम निपटा लेते थे, तब ईश्वर का नाम लेते थे, अपने फुर्सत का समय बिताते थे। गरीब निर्धनों को वे अवश्य ही मदद करते थे। शायद इसीलिए लोग में उनकी हमेशा वाह वाह करते थे। परंतु कई बार भगवान को भी मनुष्य की ईर्ष्या होती है। परंतु भगवान की इच्छा को कोई जान नहीं पाया तो कम से काम क्या चीज है। जब भगवान किसी मानव को देना चाहता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब ले लेना होता है तब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी पास नहीं रहने देता है। मंगला का पति मदन गलत रास्ते पर चला गया था। उसने पहले एक शराब पी की तथा बाद में जुआरी की शुरुआत हो गई। अंत उसकी सारी कमाई शराब और जुए में खर्च होने लगी और रोज रोज उसकी हालत खराब होने लगी। इसलिए मंगला बेचारी ने दूसरों के काम कर, किसी झाड़ू बर्तन कर, किसी के कचरा पोता कर, किसी के कपड़े धोकर भी थोड़ी बहुत कमाई करने लगी और उसे उसके पेट को पोषण मिलने लगा। मंगला अपने परिवार को छाछ रोटी खिलाकर उसका भरण पोषण करने लगी। परंतु मदन कभी कभी उसकी पत्नी मंगला को मार मार कर भी गहने ले जाता और मदन उन गहनों को बेचकर उसमें से जो पैसा मिलते थे उसकी शराब पी जाता था।
इस प्रकार जिस घर में एक दिन भगवान का नाम लिया जाता था, उस घर में आज दरिद्रता और भूखमरी बेबसी की स्थिति निर्मित हो चुकी थी। परंतु मंगला समझदार थी और एक दिन विचार करती हुई बैठी थी कि पिछले जन्म के हमारे किसी बुरे कर्म के कारण हमें घर की स्थिति ऐसी हो गई है। परंतु अब हमें समझना चाहिए कि जहाँ से भूल हो गई वहाँ से समझकर चलना चाहिए। दुख के बाद सुख आने वाला ही है, इसलिए हमें अब भगवान पर श्रद्धा रखकर प्रभु भक्ति में दिन लगाना चाहिए। ऐसा विचार करके मंगला तो प्रभु भक्ति में लीन हो गई और कभी कभी चिंता भी करने लगी कि गलत रास्ते पर गए मेरे पति को मैं सही रास्ते पर कैसे ला सकूंगी। वह तो सारे दिन में जो थोड़ी बहुत कमाई करता था उससे शराब में खर्च कर देता। रोज रात को सोते समय मंगला भगवान का नाम लेकर सोती थी और लक्ष्मी देवी की 5 बार माला जपती थी, फिर आंखें बंद करती थी। एक दिन की बात है, 5 बार माला करने के बाद और लक्ष्मी देवी का नाम लेकर वह सो रही थी कि आधी रात को उसे स्वप्न आया। स्वप्न में साक्षात लक्ष्मी जी दिखाई देने लगी। लक्ष्मी जी स्वप्न में एक बुढ़िया का स्वरूप लिए आई थी, फिर भी उनके मुख का तेज अपरिचित नहीं लगता था। बुढ़िया को देखने ही मंगला ने पूछा, अरे माँ जी, आप कौन हैं? आपको मैं पहचान नहीं पाई। अरे मंगला, क्या तुम मुझे सचमुच भूल गई हो? जी माँ जी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे मेरी पुत्री मंगला, तुम तो प्रतिरोज शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर आती थी। हम सब मिलकर तो वहीं लक्ष्मी जी के भजन गाते थे। ये सब क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई? अरे माँ जी, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कहकर उसने सिर पर हाथ फिराते हुए कुछ याद करने की कोशिश करने लगी। तुम महालक्ष्मी देवी के मंदिर में भजन गवाती थी? हाँ माँ जी, ये तो मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। मैं भजन गवाती थी, वह तो ठीक है, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि मैं आपको कहाँ मिली थी। परंतु तुम तो कुछ समय से तो वहाँ आई ही नहीं है, फिर मुझे कहाँ याद रहेगा। महालक्ष्मी माँ अपनी अभी से गलत रास्ते पर चढ़ गए और इसी कारण हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, इसलिए वहाँ आ नहीं पा रही हूँ। बेटी, मैं तुम्हारी बात सुनकर सब कुछ समझ गई हूँ। पहले तो मुझे ऐसा था कि शायद तुम बीमार होगी, परंतु फिर जांच करने पर पता चला कि क्या जानने को मिला। मुझे जानने को ज्ञात मिला कि बेटी मंगला, तुम्हारा पति मदन शराबी बन गया है और इसी कारण तुम्हारी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। यह कहकर माँ जी ने मंगला की पीठ पर स्नेह से हाथ रखा और उसने मंगला बहुत ही रोने लगी। फिर मंगला को आश्वासन देते हुए कहा, बेटी मंगला, क्या माँ जी, तुम जरा भी परेशान मत हो। कुछ दुख तो मानव के जीवन में आते जाते रहते हैं, तुम धीरज रखो। मैं स्वयं ही लक्ष्मी देवी हूँ और रूप बदलकर तुम्हारे बारे में जानने के लिए आई हूँ। तुम्हारा पति भी कुछ दिनों से सुधर जाएगा, परंतु तुम्हें एक व्रत करना पड़ेगा। व्रत? जी हाँ, व्रत तो मैं जरूर करूँगी माँ, आप कहोगी वैसा व्रत करूँगी। मुझे कहिए, जरूर कहिए, मैं व्रत करना चाहती हूँ। बेटी, अगर तुम लक्ष्मी का व्रत करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस व्रत को अब वैभव लक्ष्मी का व्रत कहते हैं। ये व्रत करने वाली मन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और सुख संपत्ति पुण्य प्राप्त होती है। परंतु माँ, ये व्रत मुझे किस प्रकार करना होगा? सुन बेटी। ये कहकर माता जी ने अपना असली रूप धारण किया और श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत की विस्तार से जानकारी देने लगी। ये वैभव लक्ष्मी व्रत का समापन सामान्य प्रत्येक शुक्रवार के दिन किया जा सकता है। जिस प्रकार संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को किया जाता है, उसी प्रकार व्रत करने वाले को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर पूरे दिन जय माँ लक्ष्मी जपते रहना चाहिए। ठीक है। उस दिन किसी भी निंदा नहीं करनी चाहिए और पूरा दिन अच्छा कार्य करना चाहिए। बुरा कार्य उस दिन नहीं करना चाहिए।
अच्छा ठीक है माँ। फिर शाम होते ही दिया जलाकर हाथ पांव धोकर एक पाटा लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुंह रखकर बैठना चाहिए। फिर पाटे पर धोया हुआ रुमाल बिछाकर इस रुमाल पर चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर रखिए और उस ढेरी के साफ पानी का लोटा भर कर रखिए। अच्छा माँ, हो सके